I'm Dr. Vinita, telling you something about the exercises. Lots of women suffering from these knee pain, back pain, neck pain. All these problems arise basically at the time of pregnancy or before pregnancy. As in India, very poor women are there. They are not aware of the exercises. They are not aware how to take the treatment from the doctor. They think that we have to live at the home only and our exercises will be get cured or our pain will be get cured. So I am telling you a little bit about the women's health. And during the pregnancy period, there are three basic periods going on: prenatal, perinatal, and postnatal. Every woman requires some of the posture correction and exercises during this period. Okay, like prenatal period. Prenatal is the time duration before delivery. Perinatal is the between delivery. Postnatal is the after delivery. Okay, what we do during these only 9 months procedure, we are thinking okay back pain हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है हमें. We are not consulting with any gynecologist or any physiotherapist. We think ऐसे ही ठीक हो जाएगा, कभी भी ये पेन हो जाता है. But if we will go with the physiotherapist or the gynecologist, they will suggest us आप प्रीनेटल में ये वाली एक्सरसाइजेस फॉलो आप कीजिए जिससे आपको बैक पेन ना हो, नेक पेन ना हो. बिकॉज प्रेगनेंसी में हमारा एब्डोमिनल वेट ज़्यादा हो जाता है, इससे हमारे नीज़ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आता है. इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे नीज़ वीक हो जाते हैं, नेक की मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती है, बैक के अंदर हमें पेन आना शुरू हो जाता है क्योंकि हमारा पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है. फिर उसके बाद जब हमारा ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम आता है तो नॉर्मल कईयों को जो लो लाइन एरियाज़ में होते हैं, जो पूरे फैमिली से होती हैं, उन लोगों की घर में ही डिलीवरी हो जाती है. घर में डिलीवरी होने के कारण क्या होता है, हमारे यूट्रस को उतनी ज़्यादा हमारी मसल्स को पावर नहीं मिलती. धीरे धीरे क्या होता है, प्रोलैप्स यूट्रस के केसेस स्टार्ट हो जाते हैं. आफ्टर डिलीवरी कई वुमेन्स आपने सुना ही होगा कहती है कि हमारे प्रोलैप्स यूट्रस हो गया जी, कुछ बाहर की तरफ आ रहा है, हमें समझ नहीं आता है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल होता है. अगर आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास सजेस्ट करेंगे और फिजियोथेरेपिस्ट आपको उन एक्सरसाइजेस को बताएंगे जिससे कि वुमेन्स जो है इन चीज़ों से बच सकती है. ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आती है प्रेगनेंसी के बाद उससे बच सकती है. उसके बाद हम जैसे अब प्रेगनेंसी हो गई है, डिलीवरी भी हो गई, सब कुछ हो गया, धीरे धीरे क्या होता है, कभी बैक पेन शुरू हो गया, कभी उससे सर में दर्द शुरू हो गया, कभी घुटनों में इतना दर्द हो रहा है, एंकल पे स्वेलिंग आ गई है. ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप जाएंगे किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उससे आप कंसल्ट करेंगे कि सर हमें ऐसा क्यों हो रहा है या मैम हमें ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आपको रीज़न बताएंगे कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपकी मसल्स और आपकी नर्व्स वीक हो जाती हैं. उनके लिए आपको प्रॉपर टाइम टाइम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस चाहिए, तो आपको ये वाली एक्सरसाइजेस रेगुलर करनी होगी. फिर 50 प्लस होने के बाद वुमेन्स क्या करती है, ठीक है हम ऐसे ही पार्क में घूम लेते हैं, हम छोटा मोटा वैसे घर पे अपने घुटने मोड़ लेते हैं, कर लेते हैं, योगा में चले जाते हैं. उन्हें लगता है कि योगा करने से हम बिल्कुल फिट हैं सुबह करने से. लेकिन योगा के अंदर कई ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं और उससे क्या होता है, धीरे धीरे उनके नी के अंदर पेन हो जाते हैं. फिर नी रिप्लेसमेंट के लिए पहुँच जाते हैं कि नहीं अब हमें नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा. अगर आप थोड़े ही पेन पे 50 प्लस होने के बाद अगर आप अपने आप को हाफ एन आवर भी फिजियो को देते हैं तो वो आपकी प्रॉपर होल बॉडी की एक्सरसाइजेस कराएगा, जिससे आप एक रूटीन में रहेंगे और कभी भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी. ठीक है, तो मैं पर्सनल यही सजेशंस दूँगी कि हर वुमेन को जाना चाहिए, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को फिजियोथेरेपी सजेस्ट करनी चाहिए ताकि आने वाले युग के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर फीमेल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए.